हम ये लेक व्यू पॉइंट की तरफ से हम रावल डैम में एंट्री की कोशिश करते हैं कि जो दूसरा मेन एरिया है उस साइड पे उन्होंने गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है फिल वक्त कि आप उस साइड पे नहीं जा सकते, और इस साइड से जो है रावल डैम की कवरेज हम करेंगे इंशाल्लाह लेक व्यू पार्क की साइड से जाने के बाद। तो इस्लामाबाद बाराकऊ के पास हम पहुंच गए हैं और बाराकऊ से अंदर लेक व्यू पार्क में हम एंट्री ले ली है और यहाँ से हम आपको रावल डैम की जिस हद तक मुमकिन कवरेज हो सकती है वो हम करेंगे। फिलहाल आप लेक व्यू पार्क के मज़े लें और इसको देखें, एंजॉय करें लेक व्यू पार्क की खूबसूरती को। और मौसम भी बड़ा प्यारा है, बावजूद इसके कि धूप निकली हुई है लेकिन हवा भी चल रही है और मौसम इंतहाई शानदार हुआ है। हाँ, लेकिन जब आप गाड़ी से या मोटरसाइकिल से उतर के नीचे खड़े होंगे तो यकीनन फिर आपको शदीद तेज़ धूप जो है वो असर अंदाज होगी आप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सजाद बुखारी, आपका मेज़बान डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सुबह से बता रहे हैं कि आपको कि आज हम आपको रावल डैम, रावल झील या रावल लेक वहाँ पर लेके जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे आपको सारा रावल झील का एरिया नज़र आ रहा है और ये इस पार्क के साथ ही बना दिया गया। अब इसके एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया इसके साथ मुलक्का, और उसके पीछे ये झील है। ये रावल झील की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूं कि सन 60 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 62 में ये मुकम्मल हुआ था। इसके बनाने का मकसद था इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वां शहरों को पीने का साफ पानी मुहैया करना। और ये जो कुरंग नाला या कुरंग रिवर है मरी से जो आते हैं और बाकी मुलक्का जो नाले हैं और रिवर्स हैं छोटे छोटे, उनका जो पानी है यहाँ पर इकट्ठा होता है इस झील के अंदर। 8.8 किलोमीटर तकरीबन इसका टोटल रकबा बनता है झील का और 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। और ये तकरीबन 14 लाख तकरीबन 14 लाख स्क्वायर फुट पानी इसके अंदर जमा करने की सलाहियत है। ये इसकी हिस्ट्री है और ये इसकी सारी मतलब पोजीशन है। और ये जुड़वां शहरों को साफ पानी मुहैया करने का एक अहम ज़ख़ीरा है। बस साथ जो कुछ नजायज़ तजावज़ात की वजह से कुछ गंदा पानी इसके अंदर दाखिल हो जाता है, बाज़ औक़ात इसमें आलूदगी फैल जाती है जिसकी वजह से यहाँ कुछ मसाइल के लोग शिकार होते हैं। पानी के हाइजीन होने का तासर है वो ख़त्म हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले और पब्लिक यहाँ भारी तादाद में घूमने फिरने के लिए आती है। और ये आपने देखा होगा यहाँ पर भी लोग अभी भी जो घूम फिर रहे हैं। और इस डैम की लंबाई आपको बताई है मैंने और इसका जो टोटल रकबा भी बताया है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1750 फीट है। 47,500 एकड़ फी फीट ये पानी ज़ख़ीरा करने का इसका सलाहियत है इस डैम की। और ये पाकिस्तान की पहली मैन मेड झील है, यानी कि मसनूई झील है। ये कुदरत की तरफ से नहीं बनाई गई, ये खुद बनाई गई है और इंसानी काविश का ये बेहतरीन नमूना आपके सामने। मरी वाली साइड से आने वाला जो बारिशी पानी था और जो कुदरती चश्मे थे उनको इकट्ठा करके यहाँ पर ये पानी का ज़ख़ीरा किया गया और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पानी की किल्लत को कम करने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई है। आज रावल डैम को कवरेज करने के लिए हम कई दफ़ा रास्ता भूले क्या, असल में बेसिकली कई रोड्स पे जो है वो गवर्नमेंट ने जो लिंक रोड्स हैं वो बंद किए होते हैं और इससे नुकसान ये होता है कि बंदे को फिर आगे से 3 किलोमीटर का चक्कर मार के आना पड़ता है। और जो हर रोज़ इन रोडों का यूज़ टू ना हो उससे फिर रास्ता भूलने में ज़रा सी देर नहीं लगती। और एक बार इस्लामाबाद में आप रास्ता भूले तो कमो बेश आपको 10 से 15 मिनट फिर ड्राइव करने के बाद दोबारा आप ट्रैक पर आते हैं।